नमस्कार, मैं हूं अनुष्का नायर और आप देख रहे हैं दियावी न्यूज़। आज हमारे साथ है एक डायनामिक, पैशनेट और हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, मोनिका मात्रे। इन्होंने हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग और टूरिज्म एविएशन में अपना करियर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल भी बन चुकी है। इनका ये विजन, डेडिकेशन और स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स जैसे फूड गराज ने नए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के कुछ खास बातों के बारे में। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू DRV न्यूज़। आई एम मच मोर हैप्पी कि मैं यहाँ आके कुछ बातें शेयर कर सकी जो जनरली हम लोगों को लिमिटेशंस होता है लोगों तक पहुँचने का। सो ये चैनल की वजह से वो चांस मुझे भी मिला, तो थैंक यू सो मच अगेन। आप प्लेजर। तो मोनिका जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब एक ऐसा एंडलेस पाथ है जहाँ आपको कंटिन्यूशन में चलना होता है, क्योंकि कोई भी सक्सेस के स्टॉप पे आप रुक के हैप्पी नहीं हो सकते हो। तो सक्सेस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जब छोटी छोटी बातें आपको हैप्पीनेस देती हैं। जैसे मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट देयर करियर एंड फ्यूचर। दे आस्क फॉर सम गाइडलाइन कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आप थोड़ा उनको गाइड करते हैं, वो उनमें चल देते हैं, वो पास्ड आउट होते हैं, उनको जॉब मिल जाता है, दे आर वेरी मच हैप्पी इन देयर करियर एंड ऑल। और फिर वो जब आपको मिलने आते हैं विद देयर सक्सेस स्टोरीज, दैट इज़ माई सक्सेस ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई फील। तो कुछ चीज़ें जो हम लोग अलग ढंग से इम्प्रोवाइज़ करते हैं, इनोवेट करते हैं, फ्यूजन करते हैं। कोई हाउस वाइफ बोलती है कि माई मदर इन लॉ इज़ वेरी हैप्पी, आज मैंने ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी बनाई है, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस। सो पैसा और फेम इज़ नॉट द ओनली मीटर ऑफ दी सक्सेस, दैट्स व्हाट आई फील। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मेक्स योर लाइफ मच मोर हैप्पी बाय लिसनिंग ऑल दोज थिंग्स एंड टू फील कि आप भी उनके हैप्पीनेस का एक छोटा सा पार्ट हो। दैट इज़ थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग एज अ सक्सेस एक्चुअली। आपने सक्सेस को बहुत प्यारी तरीके से कोट किया है, एक अलग ही डायमेंशन दे दिया है, विच आई फील सबको सोचना चाहिए वैसा, अपना फेम और मनी हटा के। तो आपने करियर स्टार्ट कैसे किया? करियर स्टार्टिंग तो थोड़ा एक्सीडेंटल हुआ। आई एम बिलोंगिंग टिपिकल फैमिली जहाँ ग्रेजुएशन का ठप्पा बहुत ज़रूरी था। बट वन ऑफ माई कज़िन, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एयरलाइंस एंड अलॉन्ग विथ हर मैंने वो एक ट्रैवल टूरिज़्म शुरू किया। अभी सिस्टर होने की वजह से घर से कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, सब बच्चों को मालूम होगा कि भाई तुमको थोड़े मार्क्स तो ज़्यादा मिलने चाहिए वगैरह वगैरह। और वो इंस्पिरेशन बोलो या वो डांटी से बोलो, मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। एंड फिर वो मिलने के बाद ऐसे होता है कि एक स्टेप हो गई है तो फिर दूसरी, तो जैसे ट्रैवल टूरिज़्म किया, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, अगेन आई गॉट द सक्सेस ओवर देयर। काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें मैंने उसमें से की। एंड देन नेचुरली आप जो फील्ड में काम करते हो या पढ़ते हो, आपको वही टाइप के जॉब या इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट मिलती है। अभी होटल मैनेजमेंट करके मैं क्लार्क तो बनने से रही। देन आई स्टार्टेड करियर विथ सम 5 स्टार्स होटल, देन एयरलाइंस, बट आई एम नेवर हैप्पी इन टू दैट। तो नाउ आई एम लैंड अपॉन कि भाई टीचर है मेरे, माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी, तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ द सुटेबल बाय ऑल द वेज। एंड प्लस मैं कुछ चीज़ें उसमें कर पा रही हूँ, जैसे थैंक्स टू माई मैनेजमेंट, माई प्रिंसिपल मैम, कि उन्होंने ये फ्रीडम दिया है वेयर आई कैन एक्सपेरिमेंट ऑल दोज थिंग्स। तो दिस इज़ द बेटर करियर ऑप्शंस विच आई कंटिन्यूइंग विथ। आई एम हैप्पी विथ दैट। अदरवाइज मैं पहले सोची थी कि आई विल बी बैक टू माई होटल इंडस्ट्री एंड ऑल और एविएशन, बट नो। नहीं, आपका विल बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि काफ़ी लोग फेलियर फेस करने के बाद सोचते हैं कि नहीं, रहने देते हैं, हमें कुछ और ही करना चाहिए, हमारी बस की बात नहीं है करके। एक्चुअली वो फेल्योर नहीं था मेरे लिए, वो रिस्ट्रिक्शंस था घर में। जैसे आप मैनेजर करके काम कर रही हो होटल में, तो पार्टी एंड्स होने तक आप निकल नहीं सकते हो, तो लेट नाइट्स नहीं चलता है। या आप एयरलाइन ज्वाइन करते हो, वहाँ की शिफ्ट्स या वहाँ की फ़्लाइट की टाइमिंग्स आपके घर में नहीं चलते हैं। तो देयर आर मेनी बैरियर्स टू कंटिन्यू विथ योर करियर। तो ये सब जाके अगर माई प्रायोरिटी, आई ऑलवेज थिंक फॉर माई फैमिली, देन अगर ये उसमें सूट हो रहा है, प्लस मेरी मेंटालिटी जहाँ सूट हो रही है वो मैं चूज़ कर सकती हूँ और मैं कर पाई, तो इसीलिए मैंने ये रास्ता ज़्यादा आसानी से चुन सकी कि ओके
कि जैसे मैंने बोला कि यू आर कंडक्टिंग सम लेक्चर दैट कम्स इन वेरी मोनोटोनस, बट द चेंजेस हाउ एज इट के फ्यूजन्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अपने इंडियन टेस्ट बड्स को जानना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें सूट हो सकती है वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा स्टडी का पार्ट है। अगर आप उसमें करके सक्सेस हो जाते हो तो आपका करियर अच्छे से जा सकता है, क्योंकि पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज अ न्यू थिंग, बट वी शुड नो इंट्रोड्यूस करने के पहले कि सामने वाले को क्या अच्छा लग सकता है। तो नाउ दिस इज़ माई करियर एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। आई एम नॉट गोइंग बैक टू इंडस्ट्री और द एविएशन नाउ, बट आई सी टू इट कि मेरे स्टूडेंट जो है वो वहाँ तक पहुँच इफ़ दे आर इंटरेस्टेड। वाकई काफ़ी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत थॉटफुल है आपकी जर्नी, और बहुत ही क्रिएटिव भी है, बहुत लोगों को बहुत इंस्पायर भी करेगी। होपफुली करेंगे तो वी आर देयर ऑलवेज। आई विल बी तो डेफिनेटली ट्राई टू बी देयर। जिनको भी कुछ गाइडलाइन चाहिए होगी या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या उनके पेरेंट्स के साथ कुछ बात करने होंगे जो हमारे पेरेंट्स के साथ किसी ने नहीं किए, तो आई एम रेडी टू गाइड देम। फिर वॉट एवर द डिसीजन दैट विल बी एंटायरली देयर चॉइसेस। वेरी स्वीट। तो अभी जॉब प्लेसमेंट ड्राइव्स, तो जब ये एक स्टूडेंट को करना रहता है व्हेन दे आर फील्ड रेडी, तो उनको क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होती है? देखो, जॉब तो ऐसी बात है ना कि जॉब कोई भी किसी को भी मिल सकता है, पर आपको आपके पास सिर्फ स्किल है या आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेशन है इसलिए आप कोई भी जॉब में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। दैट मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, लाइक योर एटीट्यूड, योर कम्युनिकेशन, योर हम्बलनेस, योर अप्रोच. These are very important things to get what opportunity you exactly want. स्किल आपके पास थोड़ा कम या ज़्यादा है, पीपल आर रेडी टू कोऑपरेट यू, दे रेडी टू टीच यू, बट आपका अप्रोच क्या है? अगर आपको आप सर्वे सर्वा हो ऐसे समझ रहे हो और आपका अप्रोच वही एटीट्यूड से है तो पीपल डोंट लाइक यू, ऐसा है। पर अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं सीखने को तैयार हूँ, आप सिखा दीजिए, तो पीपल डेफिनेटली सपोर्ट यू। जितने मैंने देखे, बिकॉज आई वर्क एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर ऑल्सो फॉर द सेवा मेंटल एजुकेशन, तो मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर को लेती है, उनको ट्रेन करती है और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, दे रीच वॉट एवर दे एग्जैक्टली वॉन्ट टू बी। तो कहने का मतलब सक्सेस का कोई पैरामीटर पकड़ के नहीं चल सकता कि आप ग्रेजुएट हो तो आपको ये मिलेगा, आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको ये मिलेगा। आपके पास बाकी के अगर ये सब गुण हैं और उसके पास आपके पास क्वालिफिकेशन है तो नथिंग लाइक दैट। तो आपको प्लेसमेंट के लिए कोई प्लेसमेंट की क्या बात है कि जॉब मिलना बहुत आसान है, पर वो जॉब पे कंसिस्टेंट रह के अपनी ग्रोथ करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो वो इंसान को सोचना चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ बट माई टारगेट इज़ अप, तो आई हैव टू गो वन बाय वन स्टेप। तो वहाँ जाने के लिए मेरे में क्या चेंजेस होनी चाहिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन अगर इंसान को हुआ, कोई भी कैंडिडेट को, तो इट विल बी ईजी फॉर देम। ऐसे ये काफ़ी सही कहा आपने। वन हैज़ टू बी थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, फिर डेडिकेटेड होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, एंड दे शुड रेडी टू लर्न। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स से सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कोई ना कोई आपको और कुछ सिखाया जाता है जो आपको नहीं मालूम होता है, या आपके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। बिकॉज नॉट नेसेसरी कि यंगर पीपल है, लाइक यंगस्टर्स लाइक यू, मे बी अपना कन्वर्सेशन ख़त्म होने तक मैं कुछ सीख जाऊँ आपसे, बट दैट एबिलिटी एंड दैट कैपेसिटी आई शुड एक्सेप्ट कि भाई मुझे सामने वाला भी सिखा सकता है। यस, देन यू विल रीच वॉट एवर द गोल यू हैव इन योर लाइफ वेरी इजीली। ऐसे से मुझे याद आया कि आपका जो स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है, जैसे कि फूड गराज, तो फूड गराज एग्जैक्टली क्या है और इसका इनिशिएटिव कैसे हुआ और अभी इसका इम्पैक्ट कैसे चल रहा है? फूड गराज, दैट क्रेडिट गोज टू प्रिंसिपल डॉक्टर माला पांडुरंग, शिल्पा चरणकर एंड ऑल, बिकॉज ये एक लैब है एक्चुअली। मीन्स एक लैब नहीं, हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी लैब है, उसमें से एक लैब में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इनोवेटिव रेसिपीज़ बनाते हैं, and we called our teachers and HODs to taste that thing and enjoy that thing. Along with that, I generally call many celebrities, the people who are expert in this field and all. तो उनको कहाँ बिठाने का, वहाँ कहाँ ये करने का, तो we thought what is the garage means, where you can prepare the things, where you can make the customers or the client or the guest happy. तो वो एक कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट ने ही दिए हुए आइडिया थी कि वी विल वर्क एज अ गैराज, एंड उसमें ज़्यादा हम लोगों को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज गैराज इज़ बेसिकली वेरी रफ आइडिया। तो हम लोगों ने वो फूड लैब को फूड लैब रख के ही थोड़े से चेंजेस किए,
एंड वी स्टार्टेड सर्विंग ओवर देयर। आजकल तो कॉन्सेप्ट है, आप देखे होंगे कि मेनी रेस्टोरेंट्स दे पुट ग्लास वॉल्स बिकॉज पीपल लव्स टू सी दैट थिंग कि अंदर क्या बन रहा है, डो कैसे बन रहा है, रुमाली रोटी कैसे घुमाई जाती है, वगैरह वगैरह। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना लोग पसंद करते हैं कि फूड कैसे बन रहा है, जो वो दे आर गोइंग टू ईट इट दैट थिंग। तो वो कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से चली, स्टूडेंट्स वे आर वेरी हैप्पी। उनको एक फ्रेम मिली उनके काम पे, हम लोग कुछ बोर्ड्स लगा सके जहाँ उनके हैप्पीनेस की उन्होंने कुछ स्लोगन्स लिखे, लोगों ने स्माइलीज डाले, तो इट्स अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। तो जो स्टूडेंट्स कंपनसेशन में काम कर रहे थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करने पड़े, और नेचुरली स्टूडेंट हैप्पी तो टीचर्स हैप्पी तो मैनेजमेंट हैप्पी। तो दैट इज़ द अगेन द सेम प्रोसेस। और वो एक रोल हम लोगों ने बनाया कि वी आर वर्किंग इनटू फूड गैरेज इंस्टेड ऑफ वर्किंग इनटू लैब। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म स्टूडेंट्स में आ गया, टाइटल मेक्स द डिफरेंस, ऐसे कि घर में बनाना और रेस्टोरेंट में बनाना वैसे। तो वो कंसेप्ट यानी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कॉलेज ओनली, but yes, we called it as a food garage for the students. Okay, we will work over there and the celebrities or the guests will come in our food garage. That is the thing actually. तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़े जब ये बनाना पड़ा तभी? डिफ़िकल्टी तो हर काम में होती है, मुझे भी आई। पीपल क्रिप समटाइम्स कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, लैब तो लैब होती है, लैब में कौन आता है, वहाँ एसी नहीं होती है, या दूसरे का टाइम हम कंज्यूम करते हैं, क्लैश होता है। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि लोग मुझे अच्छे मिले एंड वी कंप्लीटेड दैट टास्क टिल नाउ। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स आई से कि दे आर हैप्पी, कि उनको ऐसे लगता है कि ये हमारी लैब है, हमारा फूड गैरेज है, सो दे डेकोरेट ऑन देयर सेल्फ। हम लोग कोई बाहर से इंटीरियर को नहीं बुलाते, वी अरेंज समथिंग लाइक अरेंजिंग द टायर और द रेसिपी इनटू द चेन ऑफ दी, जैसे साइकिल की चेन होती है वगैरह, ऐसे करके हम लोग डेकोरेट करते हैं उसको। बट येस, इट्स इनोवेटिव, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, वो जब मन से होता है तो क्रिएटिविटी और फ्लरिश होती है, और वो फूड गैरेज और अच्छे से प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द रेसिपी। और जब खाना अच्छा है देन थोड़ा दाया बाया हो भी गया कि गर्म हो रहा है पर फिर भी खाना अच्छा है, तो पीपल डोंट माइंड एडजस्टिंग दैट टाइम। राइट, क्योंकि अगर कुछ मन से बनाते हैं तो काम करने में और खुशी मिलती है। अपनी संस्कृत में बोला जाता है जब आप खाना बनाते हो तो आपके दिमाग के थॉट्स जो है वो खाने में उतरते हैं। तो इफ द स्टूडेंट्स और द कुक जो वहाँ काम करते हैं, इफ दे आर हैप्पी देन डेफिनेटली गेस्ट विल बी डेफिनेटली हैप्पी। तो अभी तक का तो सक्सेस स्टोरी में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम जितने भी लोग आए हैं ऑल दे आर फ्रॉम ऑन हाई पोजिशन ऑफ देयर फील्ड, बट दे आर वेरी हैप्पी, वेरी एनकरेजिंग टूवर्ड्स माई स्टूडेंट्स, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माई लवली स्टूडेंट्स एक्चुअली। What are your thoughts? आपको क्या कहना है केटरिंग के स्टीरियोटाइप्स को लेकर? क्योंकि बहुत सारे हैं लोग जो अपने बच्चों को, जिनको इंटरेस्ट रहता है इसमें लेकिन छोड़ते नहीं है बोल के कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है या फिर इसमें कुछ बड़ा नहीं मिलेगा करके। कैसा है, ये लैक ऑफ नॉलेज की बात है। आजकल बहुत स्टार्टअप्स निकले हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को फाइनेंस दे रही है। आपकी क्रिएटिविटी ये करने के लिए आजकल बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, लाइक फूड यानी कुकिंग ये नहीं रहा है, देयर आर फूड स्टाइलिंग, फूड फोटोग्राफी, कलिनरी आर्ट, जो एक रेसिपी को आप किस हिसाब से प्रेजेंट करते हो, यानी वड़ा पाव से लेके वड़ा पाव पार्टी तक का एक रोड मैप होता है कि एक चीज़ को आप क्या हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, थोड़ी आप में होनी चाहिए बराबर है, पर एक जो फ्रेम मैंने पहले भी बोला कि एक फ्रेम की ज़रूरत होती है आपके नॉलेज को, वो अगर आपके पास दो तो कुकिंग ही करना चाहिए। सी आई एम नॉट अ बेसिकली शेफ़, आई एम फ्रॉम द मैनेजमेंट है, बट मुझे कुकिंग नहीं आता ऐसे बोल के जैसे नहीं चलेगा। वैसे मैं कुकिंग तलक ही नहीं रहती हूँ, मुझे बाकी की चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने बोला, अभी आप अगर देखते हो कितने एडवर्टाइज देखते हैं हम लोग, उसमें ओरिजिनल फूड थोड़ी होता है। तो ये जो मैं बोली कि फूड प्रेजेंटेशन या फूड फोटोग्राफी, बहुत पैसा है इसमें, बहुत क्रिएटिविटी है, आपको थोड़ा सा कैमरा या इसका नॉलेज है और फूड का नॉलेज है। बिकॉज क्या है, आप बहुत अच्छे कैमरामैन हो पर फूड में एग्जैक्टली कौन सा कलर, कौन सा एंगल होना चाहिए ये मालूम अगर आपके पास होता है तो आपके काम में ज़्यादा बेटर
रिजल्ट मिलता है। जैसे आप एक होटल में समझो स्टूवर्ड हो, आपको रेसिपी मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या है, तो आप आपके क्लाइंट को, कस्टमर को या आपके गेस्ट को क्या बताएंगे? ओके तो भले आपका टाइटल थोड़ा सा अलग हो, बट इफ़ इट्स रिलेटेड टू फूड देन आपको फूड स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ। सुख हो दुख हो फूड लगता ही है, तो फिर उसमें सीखने में क्या है? एंड नाउअडेज बॉयज़ आर वेरी मच इनटू दिस प्रोफेशन। मैक्सिमम अच्छे शेफ सब बॉयज़ है, आपने देखा होगा। मीन्स आई एम सॉरी जितनी भी गर्ल्स है यहाँ सुन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने जैसे बोला कि एक टिपिकल मेंटालिटी हो गई, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी अदर वेज नाउअडेज जहाँ आप अपना करियर डेवलप कर सकते हो, पर उसके लिए ये बाकी के नॉलेज के साथ फूड का नॉलेज होना इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो वो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए एक्सपर्टीज़ का, वो आने में आपको मदद हो सकती है, इसलिए वो करना ज़रूरी है। नहीं, बेशक मैं चाहती हूँ कि बाकी पेरेंट्स भी ये देखकर इंस्पायर हो, और अगर अपने बच्चों को इसमें इंटरेस्ट हो तो इसमें छोड़े एक चांस देना चाहिए। अनुष्का, क्या होता है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। यू डोंट हैव टू गो फॉर द कमिटमेंट ऑफ द 3 years और 5 years। एक छोटा क्रैश कोर्स करके देख सकते हैं कि अपने बच्चे को या अपने खुद को कितना इंटरेस्ट है और कहाँ तक आप जा सकते हो। आफ्टर पेइंग सो मच टाइम, आफ्टर पेइंग सो मच मनी, अगर आपको ऐसे लगता है कि दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, देन यू कैन गो फॉर दैट स्टडी ऑल्सो। वो 3 महीने का 6 महीने का एक क्रैश कोर्स अगर आप करते हो, तो आपके आगे के 3 साल या आपके 5 साल, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो वगैरह वगैरह, वो करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आधे में जाके बहुत बार ऐसे होता है, हम कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं बट नॉट नेसेसरी हम ऑलवेज हैप्पी, बिकॉज स्टडी का लेवल हमेशा एक नहीं रहता है। कभी कभी असाइनमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी टीचर गुस्सा करती है, अपने को वो बीच में छोड़ने का मन होता है। तो वो जो छोड़ने का मन होता है वो टेम्पररी रहना चाहिए। दूसरे दिन यू शुड फील कि आज ये प्रैक्टिकल है एंड आई वांट टू गो फॉर दैट थिंग, या आज ये डेमो है एंड आई डोंट वांट टू मिस बिकॉज आई वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर रेसिपी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक को एक्चुअली कुकिंग सीखना ही चाहिए। यानी कुकिंग आना एक अलग बात है, और कुकिंग का एक जो बेसिक ABC होता है वो प्रॉपरली सीखना एक अलग बात है। एंड स्टडीज इज़ ऑलवेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। तो एक चांस बच्चों को, खुद को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को देना चाहिए कि वेदर दे आर द राइट पीपल फॉर दिस करियर। ऐसे नहीं, आपके वर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नो वंडर आप इतने सबके रोल मॉडल हो। इससे मुझे आपको पूछना था कि आपको किस तरह का रोल मॉडल बनना है आपके स्टूडेंट्स या आपके टीम के लिए? रोल मॉडल तो अपने घर से, अपनी माँ, अपने पेरेंट्स से लेके इंदिरा गांधी तक हो सकते हैं। बट मुझे रोल मॉडल यानी मुझे एक ऐसा गाइड बनना है स्टूडेंट्स के लिए जहाँ आई विल बी ऑलवेज रीचेबल। दे कैन कॉल मी उनके सुख में, उनके दुख में। इफ़ दे आर सक्सेस इन टू दिस, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट नेम सपोज टू बी स्ट्राइक इन देयर माइंड के मैम को बोल देते हैं, या उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें जब अपने सामने आती है तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने जो मेहनत की ये मेरे स्टूडेंट पे, दैट इज़ वर्थ। तो आपका सक्सेस ये मेरा सेटिस्फैक्शन का एक मोटो होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि रोल मॉडल बनने से ज़्यादा कि आप वही लोगों के साथ रह के एक आई एम जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, ये जो फीलिंग होती है कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, या आई एम देयर फॉर यू, वॉट एवर माई रेंज इज़ ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ दी बेस्ट पार्ट। एंड अगर मेरे आजू बाजू जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के गए हैं, अगर इनके इसमें ये फील रहता है तो और रोल मॉडल की मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे में। I just want to be a normal person, but I want to see my normal or what we can say ordinary people turns into extraordinary. Right. That is the. तो आपका रोल मॉडल क्या है? किसको देख के आप इतनी इंस्पायर हुई हो आपके जर्नी में? ऐसे तो बहुत है, पर एक का नाम लूँगी तो फिर दूसरे के साथ गलत किया ऐसे लगेगा मुझे। पर जैसे मैंने बोला कि रोल मॉडल की किसी में क्या अच्छा है, किसी में क्या अच्छा है, एक पर्सनालिटी मैं नहीं बोल सकती। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी अच्छा मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, और सिर्फ अडॉप्ट नहीं करूँ तो मैं वो मेरे बिहेवियर में, मेरे परफॉर्मेंस में वो चीज़ मैं लाऊँ। तो दैट विल बी व्हाट यू से
थैंक्स टू ऑल माय रोल मॉडल कि आपने मुझे ये आइडियाज़ या ये मोटिवेशन दिया, ऐसे है। थैंक यू सो मच मोनिका जी। आज का ये इंटरव्यू काफ़ी प्रेरणादायक रहा, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली और आपका ये जो विजन और कमिटमेंट है वाकई बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन बन सकता है। और हम दियावी न्यूज़ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आपके करियर में और आगे बढ़ते जाए ताकि हम आपका और इंटरव्यूज़ ले सकें। बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे कब बुलाओ एंड आई विल कम विद अ डिफरेंट सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच टू कॉलिंग मी ओवर हियर एंड शेयर माय व्यूअर्स। इट्स अ प्लेजर। तो ऐसे ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं अनुष्का नायर, दियावी न्यूज़ से।